चलो, डेफिनेशन और कुछ बेसिक फॉर्मूला हो जाने के बाद अब सर्किल यानी वृत्त से जुड़े हुए कुछ सवाल लेते हैं, वृत्त से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, मैंने बोर्ड पे एक सवाल लिखा है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया। बेटा इस शब्द पे गौर करेंगे आप लोग। स्कूटर का पहिया, पहिया वृत्ताकार होता है, 88 मीटर की दूरी तय करता है, 88 मीटर। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखें आप, 100 चक्कर लगाने में तय दूरी 88 मीटर। तो एक चक्कर लगाने में तय दूरी 88/100। ओके, चलो अब आप देखो, ये एक चक्कर की दूरी हमने निकाल ली, एक चक्कर की दूरी। आप जब देखेंगे पहिए को, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चले ये पथ है, रास्ता है, सड़क है, और ये कोई पहिया है। ये पहिया एक चक्कर कब लगाता है आप जरा देखें, महसूस करें। ये जब यहां से चलता है तो इसकी ये परिधि, ये राउंडेबल होता इसकी जो परिधि है वो एक चक्कर के बराबर होती है। यानी आप बोलेंगे पहिए की परिधि बराबर एक चक्कर के। आपको परिधि का फॉर्मूला याद है, 2πr, और एक चक्कर में कितने डिजिट आए आपके पास, 88/100। यहां से मुझे r की वैल्यू निकालनी है, तो 88/100 और 2π चला गया उधर नीचे, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 और 7 आ जाएगा ऊपर। तो 88 2 7 100 2 और 22 से आपने 88 को 4 बार और 2 से फिर 4 को 2 बार, तो आपके पास आ गया R इज इक्वल टू 14/100 मीटर। R त्रिज्या होती है। अब चूंकि देखो पहिए की बात हो रही है तो पहिए की त्रिज्या मीटर में तो ज्यादा बड़ा मात्रक हो गया, सेंटीमीटर में बदल लो। आप जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ओके, तो आप यहां पे जब वैल्यू रखोगे 14/100 और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लो, तो आपके पास R बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। आप आंसर का साइन करके देखें, पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हम बेसिक फॉर्मूला और डेफिनेशन की मदद से वृत्त से जुड़ी हुई समस्याओं को हल कर सकते हैं। अभी आगे और हम एक आध सवाल लेते हैं तो आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं सर्किल से संबंधित। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, दोनों बातों पे गौर करें। क्षेत्रफल दिया है और परिधि आपसे पूछी गई है। तो क्षेत्रफल, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, फॉर्मूला यूज करना है क्षेत्रफल का आपको। ओके, ये दिया है 154 वर्ग सेमी। हो गया रिकॉल? तो फिर बोलो एक बार, पाई r स्क्वायर 154 की, पाई की वैल्यू रखो 22/7, r स्क्वायर अपनी जगह, 154 अपनी जगह, r स्क्वायर इधर रह जाएगा, अननोन वैल्यू है, और 22/7 उधर जाएंगे तो वो 7 ऊपर और 22 नीचे, तो 154 मल्टीप्लाई विथ 7 और 22 नीचे। आपको पता है
22 से 154 जाते हैं 7 बार, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो आर आपके पास कितना आ गया 7। आर कौन? त्रिज्या, यानी आपने त्रिज्या निकाल दी। अब सवाल वाले ने आपसे पूछा था परिधि। क्या पूछा था? परिधि। तो फिर परिधि का सूत्र लगाएं आप। परिधि का फॉर्मूला याद करें, 2 पाई आर। वेरी गुड। तो परिधि 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 और 22 को आपने मल्टीप्लाई करा, यह आ गया आपके पास 44। आंसर का साइन करेंगे, परिधि इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप वृत्त से जुड़ी हुई छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूले अगर आपने अच्छे से याद रख लिए तो। अभी एक सवाल और आगे अपन लेते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट वाला सवाल लेंगे। ओके, चलो अब एक कॉन्सेप्ट वाला सवाल लेते हैं। एक वृत्त और एक वर्ग के बीच में संबंध दिया हुआ है और उसका सवाल है। आप ध्यान से देखें, एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर हो, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग का दिया है और वृत्त का पूछा है, और एक संबंध आपको दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। चलो जो दिया है वहां से सवाल उठाएंगे। उठाओ, दिया है वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर। चलो मीटर में है सवाल, ध्यान रखेंगे कि भाई सवाल मीटर में करना है तो मात्र मीटर ही यूज करना है अपने को। माना वर्ग की भुजा x मीटर, तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको वर्ग का तो इजी गोइंग याद होगा, भुजा स्क्वायर 484 यानी x स्क्वायर 484 यानी x इक्वल टू रूट ऑफ 484, और ये आ गया आपके पास कितना 22 मीटर। ये है आपके वर्ग की भुजा। कोई भी अज्ञात राशि अगर हम याद करें ना, उसे हम ब्लॉक में बंद कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। अब आपके पास वर्ग की भुजा आ गई, इस बात का आप फायदा उठाएंगे कहीं और। देखो कैसे, माना वृत्त की त्रिज्या r है, हमसे कहा गया है उस बात का जब हम फायदा उठाएंगे तो हमारा ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है प्रश्नानुसार, इसे हम काम लेंगे। अब हमसे क्या कहा है वो देखो बोर्ड पे आप, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। परिधि और परिमाप इनके फॉर्मूले आपको याद है। वृत्त की परिधि किसके बराबर? वर्ग का परिमाप। परिधि का फॉर्मूला बोलो 2 पाई आर, और वर्ग के परिमाप का बोलो 4 इंटू भुजा। अब आप वैल्यू रखो, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर वो तो आपको ज्ञात ही करना है यहां पे। 4 भुजा की वैल्यू क्या है? वर्ग की भुजा आपके पास निकाली हुई है जिससे आपने x माना था, कैलकुलेशन हल करने के बाद निकल कर आई थी। अब आप देखेंगे आपको r की वैल्यू निकालनी है, 4 इंटू 22 इंटू 7, ये चला गया ऊपर, और 2 और 22 आगे कहां? नीचे। 22 से 22 गया, 2 से 4 2 बार गया। अब आप मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपके पास कितना? 14 मीटर त्रिज्या का मान। ये देखें आप, त्रिज्या आ गई आपके पास। वापस मैंने ब्लॉक में बंद कर दिया। कोई भी अज्ञात वैल्यू जब हम निकालते हैं ना, अज्ञात राशि निकालते हैं, ब्लॉक में बंद कर दो तो वो हाईलाइट होकर हमें दिखती रहनी चाहिए। चलो आगे। अब आपसे क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल किसका? वृत्त का। वृत्त का
क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला आपके पास है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ऊपर आपके पास है, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए उसको 2 बार लिख दिया आपने। 7 से 14 चले गए, 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 22 को 2 से किया 44, और फिर उसको 14 से मल्टीप्लाई करना है। ये कैलकुलेशन आपके पास आएगी 616 वर्ग मीटर, और ये आपका आंसर। ओके, इस तरीके से हमने एक वृत्त और वर्ग के बीच जो रिलेशन था वो देखा, उसका उपयोग करा, और फिर वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला है। ऐसी कुछ और प्रॉब्लम्स आप हल करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।